हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम, यानी कि आपकी डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस अपने पार्टनर के लिए क्या है और एज सेम आपके पार्टनर के डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप दोनों के एक दूसरे के लिए गहरी भावनाएं देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए जो कि पेड है, वो आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार अपना नंबर रिपीट कर देती हूँ, 9105522155। ठीक है, आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। ठीक है, तो आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं, ये नंबर दिख रहा है, मैंने बोल भी दिया है। ठीक है, बाकी अगर आपको फ्री रीडिंग चाहिए तो यस, आप मुझे इंस्टाग्राम में, यानी कि मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मैं वहां लाइव आती हूँ। ठीक है, तो आप रीडिंग करवा सकते हैं जब भी मैं लाइव आऊं। और बाकी आप चाहें तो मेरा एक और चैनल है, द सोल फैमिली टैरोट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां भी आपको रीडिंग्स देखने को मिलेगी। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर किससे आपकी शादी होगी, सोलमेट, फ्यूचर स्पाउस, बहुत सारी मल्टीपल टॉपिक्स पर रीडिंग आने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए। यहाँ पर मैंने दो कैंडल ली है, जैसे कि आपको दिख रही है। यहाँ पर है पर्पल कैंडल, आपकी एनर्जीज के लिए मैं पिक करूंगी, आपकी एनर्जीज देखूंगी। ठीक है, और रेड कैंडल आपके पार्टनर की एनर्जीज के लिए देखेंगे। ठीक है, तो मैं जला लेती हूँ दोनों कैंडल को। अपने मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। पहले पर्पल कैंडल को देखिए और फ्लेम को देखकर अपना 3 बार नाम ले लीजिए, अपना मन शांत कर लीजिए। ठीक है, अब आपको देखना है रेड कैंडल को। रेड कैंडल देखकर आपको अपने पार्टनर पे फोकस करना है, उनका नाम लेना है, फेस विजुलाइज करना है। ठीक है, फ्लेम को अच्छे से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ में देख रही हूं, डबल कैंडल वैक्स रीडिंग है तो साथ में देख रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, डीप इमोशंस अपने पार्टनर के लिए क्या है। एट द सेम टाइम मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस क्या है, आज गाइड कीजिए यूनिवर्स। आपने तो बहुत प्यार किया इनसे, बहुत प्यार किया है, बहुत प्यार करते हो। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, आपके मन में इनको लेकर ना अनकंडीशनल लव है। अनकंडीशनल लव मतलब आपने ना इनके लिए मतलब बहुत बहुत ज्यादा प्रेयर करना, बहुत ज्यादा क्रेव करना, मतलब आपके सुख का कारण भी यही है, आपके दुख का कारण भी यही है, ऐसा दिख रहा है। आज अगर आप दुखी हो तो इनकी वजह से, अगर ये थोड़ा सा रिस्पॉन्स कर दें या आपके लिए आपको अप्रोच करें, या फिर आप बहुत खुश हो जाओगे। आपकी मतलब ऐसा होगा ना कि आपको सब मिल गया। आपसे ऐसा दिख रहा है ना, आप क्या, इन्हीं से आपकी लाइफ शुरू होती है, इन्हीं पे खत्म होती है, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। यानी कि हाँ, आज भी आप इनसे बहुत प्यार करते हो और बहुत इमोशनल होते हुए आप दिखाई दे रहे हो, बहुत इमोशनल दिखाई दे रहे हो। मन कर रहा है बात करने का, राइट, इनको कॉल करने का, इनको अप्रोच करने का, किसी भी वे में ये आपसे बात करें, आप इनके पास जाना चाहते हो, आप इनके बारे में जानना चाहते हो, आप सब कुछ ठीक करना चाहते हो, आप दोनों का रिश्ता। बट कहीं ना कहीं ऐसा आपको लगता है, बहुत होपलेस, हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं होना है, मैं कितनी कोशिश कर लूं, मैं कुछ भी कर लूं, कुछ नहीं होने है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, हर तरीके से आपने वैसे भी पास्ट में भी, हो सकता है अभी तक आप एफर्ट्स कर करके थक गए हो, आपको इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है एज सच जैसा आप चाहते हो, पर इनके बारे में जानना चाहते हो, ये क्या सोचते हैं, क्या ये बदले नहीं बदले, ये सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे, क्योंकि आपको उम्मीद बहुत है इनके, ये कि सुधरेंगे और आपकी तरफ आएंगे। एक उम्मीद मुझे आपके मन में दिख रही है। हाँ, वो उम्मीद कभी कभी डाउन हो जाती है, कभी कभी बहुत लो वाइब्रेशन में आ जाते हो, कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होना है, बट
फिर भी ना कहीं उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि आपकी खुशी इनसे, आपका गम इनसे, आपका हर चीज इनसे ही जुड़ा है। आप इनसे इतना प्यार करते हो। आपके पार्टनर की बात की जाए, उनकी एनर्जीज थोड़ा डिस्कस करूं तो आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सोचते हैं। और ऐसा नहीं है कि इनके मन में प्यार नहीं है, ठीक है। करंट की सिचुएशन में बता रही हूं, इनके मन में बहुत प्यार दिख रहा है। ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये आज आपको लेकर ना एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील कर रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों के बीच में है वो कनेक्शन, है वो प्यार है, जो ये कितनी भी कोशिश कर ले भुलाने की, कुछ भी कर ले, नहीं भूल पाते हैं। भले ये किसी और के पास भी चले जाएं, किसी और के साथ रिश्ता रख लें या कुछ भी कर लेना, आपकी जगह जो है वो कोई ले ही नहीं पा रहा है, ना कोई ले सकता है। क्योंकि जितना आपने शायद इनके लिए किया है, चाहे प्यार हो, सपोर्ट हो, कुछ भी हो, उतना कोई है नहीं जो आपको रिप्लेस कर दे। कोशिश बहुत की इन्होंने, पर आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। मतलब ये कभी ना अकेले में बैठे होते हैं, आपको लेकर बहुत सोच रहे होते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि कुछ तो बात है आप में, कुछ तो ऐसा है कि ये फील करते हैं आपको लेकर। यहाँ पर अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, यहाँ पर वैक्स देख रहे हो, इन्होंने बहुत दूरी बनाने की कोशिश की है। लिटरली अभी भी आपसे दूरी क्रिएट कर रहे हैं, पर मन के किसी कोने में आप देखोगे यहाँ पर रेड वैक्स आपको दिख रही है, पर्पल के साथ दिख रही है आपको। ये तो आपकी तरफ को आई है, ये रेड वैक्स दिख रही हो। कहीं ना कहीं जानने में इंटरेस्टेड, आप में इंटरेस्ट तो है, इनका इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, आजकल आप क्या कैसे रहते हो, क्या दिनचर्या है आपकी, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, क्या सोचते हो। इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। हाँ, ये दूरियां क्रिएट जरूर कर रहे हैं, अभी भी डिस्टेंस जरूर बना रहे हैं। आप देखो कहीं ना कहीं जो भी वैक्स है वो पीछे जाते हुए दिख रही है, सारी वैक्स पीछे है, पर कुछ वैक्स यहाँ पर भी है। तो ऐसा दिख रहा है ना, छुपा छुपा कर अपनी फीलिंग्स को आपको स्टॉक कर रहे हैं, छुप छुप कर आपको स्टॉक कर रहे हैं, पर स्टॉक तो कर रहे हैं। मतलब जानने में इंटरेस्टेड हैं, आप में इंटरेस्टेड हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सोल कनेक्शन, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करते हैं। मतलब एक कनेक्शन तो है, चाहे कुछ भी हो, प्यार तो है। भले ये किसी के साथ भी फ्लर्ट कर लें, भले ये किसी की तरफ भी चले जाएं, कुछ भी कर लें, किसी की बातों में आ जाए, कुछ भी कर लेना, पर कहीं ना कहीं जब आपका ख्याल आता है, आपकी बात होती है, तो ये वीक पड़ जाते हैं। आजकल इनके अंदर बहुत वीकनेस सी दिख रही है आपको लेकर। मतलब सोच विचार बहुत ज्यादा करते हुए, या आपकी थॉट्स चलते हुए सबकॉन्शियसली, हाँ दिख रहा है, बहुत सोचते हैं और जानना भी चाहते हैं कि क्या है क्या नहीं है। हालांकि कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं जानने के लिए, जैसे किसी से पूछ लिया या फिर आपको कॉल कर लिया, ऐसा कोई एफर्ट्स करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, बी ऑनेस्ट। पर फिर भी कहीं ना कहीं दिल अटका है, दिल और सोचना आप में है। आपको लेकर सोचते हैं, हाँ दिख रहा है, बहुत ज्यादा सोचते हैं। क्योंकि मैं ऐसा देख रही हूं कि इनका मन कहीं नहीं लग रहा है। इनका मन, इनका सोच, इनका मतलब ना थॉट्स, फीलिंग्स है आपको लेकर है। चाहे ये कितना इग्नोर कर लें, कितना ना सोचें, कितना मतलब दूरियां बनाने की कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है इनका मन अटका है। ये एक, भले ही आप दोनों के थॉट्स ना मिले, आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे को नहीं देखना पसंद कर रहे हो, या फिर जो भी है, मतलब हर्ट हो, या फिर जो भी है, पर यहाँ पर दिख रहा है मतलब कहीं ना कहीं आप, इनके दिल में आपके लिए जगह है, आज भी है, मैं देख रही हूं, है वो जगह है। और कहीं ना कहीं पता है, ऐसा लग रहा है ना इनको कि बहुत चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई है आप दोनों के बीच में ना, सिचुएशन, आप दोनों का रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। मतलब ऐसा है कि पता है, अब पहले हो सकता है ये किसी से ये डिस्कस भी करते थे, अब ये बिल्कुल आपको लेकर कुछ डिस्कस नहीं करते, कोई बात नहीं करते। मतलब ऐसा दिख रहा है कि कंप्लीटली ना आपको लेकर साइलेंट। आप देख रहे होगे कि पहले तो ये थोड़ा सा एक्टिव थे, या आजकल इनके अंदर ना साइलेंस मुझे दिखाई दे रहा है। या तो ये स्टेटस नहीं डालते, या फिर अब ये इतना एक्टिव नहीं होते सोशल साइड में, सोशल मीडिया में, या जैसे ना फेसबुक वगैरह या फिर इंस्टाग्राम, जो भी ये यूज करते हैं। मे बी आपको पता हो ना पता हो, ऐसा दिख रहा है कि नहीं है, मतलब मन नहीं है, कहीं ना मन उखड़ सा गया है,
या फिर ऐसा दिख रहा है कि नहीं है। कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर फिर इनकी वैक्स आपकी वैक्स से जाम मिली है। देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। पूरे मन से तो नहीं आ रहे हैं, पूरे तन से नहीं आ रहे, मतलब पूरा दिखा नहीं रहे, पर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि है आपके लिए थॉट्स है। आप देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपसे बात करने की इच्छा बहुत बार होती है, बहुत बार अकेले में बहुत सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में, कॉन्शियसली, सेल्फ कॉन्शियसली। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ गलती तो मेरी भी है। कभी ये सोचते हैं ना, ये रिश्ते को क्या हो गया, क्यों हम दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ गई, क्यों हम दोनों एक दूसरे से इतना दूर हो गए, पता नहीं कभी कैसा रिश्ता था, कितना खुश होते थे, कितना मिलते थे। बहुत बार ना ये पास्ट को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत याद करते हैं। और देखो यहाँ पर हार्ट फॉर्म हुआ है, यहाँ पर भी हार्ट फॉर्म हुआ है। तो प्यार तो है, कहीं ना कहीं माने चाहे ना माने, एक्सेप्ट करें ना करें, प्यार तो है। और जब भी आपके बारे में सोचते हैं वो बहुत लो फील करते हैं, बहुत बुरा सा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा लगता है कि अब पता नहीं कभी आप इनको मिलोगे, कभी ये आपको देख पाएंगे, कभी आप दोनों एक दूसरे से बात करोगे। एक बुरे टर्म्स में खत्म हो गया। अगर खत्म होना था तो एक अच्छे टर्म्स में होता। बुरे टर्म्स यानी कि हो सकता है लड़ाई झगड़े करके इन्होंने कुछ ऐसी चीजें की, करी, इग्नोर करना, आपको बार बार हर्ट करना, क्योंकि आपको बहुत हर्ट किया है। तो पता है इनको ऐसा लग रहा है कि दिल दुखाया मैंने, गलत किया। भले ही खत्म कर देना था तो एक अच्छे नोट पे खत्म करना चाहिए था, मैंने बहुत दिल दुखा दिया। ये ऐसा फील कर रहे हैं, लिटरली ऐसा फील कर रहे हैं। और पता है अब इनको ना रियलाइज होता है ना जब कि इन्होंने क्या किया, हाँ रियलाइज हो रहा है, ठीक है, तो बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये आपकी तरफ आना ही चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, पर रियलाइज होता है कहीं ना कहीं आप भी बहुत दर्द में जी रहे हो। आप भी ना, आपके अंदर फायर मुझे बहुत दिख रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में भी आप में से कुछ लोगों के जोडिक साइन हो सकते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट हुए हैं। आपकी एनर्जी में दिख रहा है बहुत अकेलापन, नहीं मन करता ना आपका किसी के साथ उठना बैठना, बस इनके बारे में सोचते हो कब सब चीजें सही हो, कब क्या हो, क्या होगा क्या नहीं होगा, कभी आएंगे नहीं आएंगे। आप वेट करो, मूव ऑन करो, मल्टीपल क्वेश्चंस आपके माइंड, फ्यूचर में क्या होगा, कभी मतलब दोबारा से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, अगर ये आते भी हैं परमानेंट रियूनियन होगा या फिर चले जाएंगे। मल्टीपल क्वेश्चंस आपके माइंड में चलते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। खुश रहना चाहते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई जादू हो, ऐसा कोई मिरेकल हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, अचानक से आपको ऐसा लगे कि वाह सब ठीक हो गया, राइट। आप ऐसा सोचते हो ना, क्योंकि आपके मन के थॉट्स यहाँ पर बार बार मुझे दिख रहे हैं कि आप एक मिरेकल का मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप ऐसा चाह रहे हो कि बहुत हो गया, मतलब अब सब ठीक हो जाए। मतलब आप ना इतना ज्यादा प्रे कर रहे हो ना यूनिवर्स से, ऊपर वाले से, दिन रात का चैन जैसे खो गया हो, मन नहीं करता कुछ अच्छा खाने का पीने का, उतना मतलब ऐसा दिख रहा है कि इच्छा से मर गई है, कुछ करने का जी नहीं करना, अपने में फोकस करने की कोशिश तो कर रहे हो, कभी मन नहीं करता कि मैं सलून्स जाऊं, पार्लर्स जाऊं, ख्याल रखूं अपना, कोई मन नहीं करता आपका ना। आप में से कुछ लोग अगर मेल हो, जो मेरे व्यूअर आप लोग देख रहे हो, अगर आप मेल हो तो मुझे आपकी एनर्जी में एडिक्शन दिख रहा है कि आप या तो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगे हो या फिर स्मोकिंग करने लगे हो। अगर आप स्पेशली मेल हो ना, आपकी एनर्जी में दिख रहा है एडिक्शन बहुत ज्यादा। या फिर आप में से कुछ लोग ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि खोए रहते हो, प्रॉपर हेल्थ पर फोकस नहीं कर रहे हो, बस आप यही सोचते रहते हो कि क्या हो गया, ये क्यों हुआ, ये अब क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए दिख रहे हो। पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे भरोसा है, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हुए हो। और ऐसा दिख रहा है ना, आप बहुत चीजें करते हो, मुझे पता नहीं क्यों दिख रहा है कि गूगल में से या फिर यूट्यूब में से बार बार लव वाइब्रेशन सेंड करना, या टेक्निक्स या रेमेडीज, बहुत चीजें सर्च कर करके देख रहे हो कि मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ ताकि ये आ जाए। मतलब आप सब कुछ जोर लगाना चाहते हो। हाँ, आप अब कॉल मैसेज इनको, मतलब आपका बस चले तो आप वो भी करो, बट कहीं ना कहीं इन्होंने ब्लॉक किया है। या फिर हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट करिए, आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, मतलब वो मुझे फिर हर्ट करेगा या हर्ट करेगी तो क्या फायदा है, मतलब मैं कुछ ऐसा देख लूंगी या सुन लूंगी या सुन लूंगा जिससे मैं हर्ट हो जाऊंगा। तो आप ये सब कर भी नहीं रहे हो, पर आप इनके बारे में जानना चाहते हो। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि डेस्टिनी है आप दोनों की है, क्योंकि जब यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया है तो कुछ पर्पज से ही मिला है, नहीं तो ये आपकी लाइफ में ही नहीं आते। आपके मन में
इतना प्यार ही नहीं होता, राइट? आपको ऐसा भी लगता है आप में से कुछ लोगों को कि हो सकता है कार्मिक ही कनेक्शन क्यों ना हो। आप में से कुछ लोगों को लगता है ये सोलमेट कनेक्शन है, कुछ लोगों को लगता है ट्विन फ्लेम, कुछ लोगों को लगता है कार्मिक ही क्यों ना हो। कुछ तो कनेक्शन है ना, लेकिन तभी तो आप इनसे मिले, तभी तो आपको इन्होंने इतना पेन दिया, या फिर जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, या आज भी आप भूल नहीं पा रहे हो, भुला नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं भुला पा रहे हो सकता है ऐसा तो नहीं है। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है ये दूसरा कनेक्शन हो, तीसरा कनेक्शन हो, या फिर आपके कनेक्शन रहे हो पहले भी ना, पर जो इनके लिए आपने फील किया है ऐसा किसी के लिए फील नहीं किया। और पहले पहले ये भी तो बहुत एफर्ट्स करते थे, तो आप चाहते हो ये पुराने जैसे हो जाए, पहले जैसे हो जाए, आपको पहले जैसे ये प्यार करें, क्योंकि आपके मन में इंटेंसिटी बहुत है इनको लेकर। पर आपके मन में इतना प्यार है ना, इतना केयर है ना, आज भी आप उतना प्यार केयर देना चाहते हो, पर वही है कि आप कर क्या सकते हो जब तक ये मानेंगे नहीं, या जब तक आप फोर्स तो कर नहीं सकते। फोर्स करके मे भी देख भी लिया, पर क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ ना। तो आपको ऐसा लग रहा है मैं क्या करूं जिससे ये समझे, क्या करूं, क्या होगा, मतलब आप झुकने को भी तैयार है। लिटरली आपकी जो फ्लेम है ना, जो ये जो धागा है यानी कि कैंडल का, वो झुक गया है। पता है कैंडल वैक्स में हर एक चीज का ना रीजन होता है। आप देखो इनका नहीं झुका है, आप अगर देखो मैं एक साथ कर रही हूँ कैंडल वैक्स, एक साथ मैंने फ्लेम जला रही है, एक साथ किया है। आप झुकने को भी तैयार हो, आज भी आप झुकने को तैयार हो। आप ऐसा फील कर रहे हो कि किसी ने आपका मुंह बंद कर दिया हो, जैसे मुंह, मुझे बहुत कुछ कहना है। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत सारा प्यार देना है, बहुत कुछ तुम्हें बताना है, बहुत कुछ कहना है, पर आपको ऐसा लग रहा है मैं कह भी नहीं पा रही हूँ, या कह नहीं पा रहा हूँ, एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ, अपनी फीलिंग्स को नहीं कर पा रहा हूँ। आजकल आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, किसी को नहीं दिखाते हो, अपनी फीलिंग्स को ना अंदर ही अंदर दबा के बैठे हो, कुछ नहीं करते हो, कुछ नहीं बोल रहे हो, कुछ नहीं बता रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अब आप कभी प्यार पे बिलीव कर पाओगे, प्यार से ही भरोसा उठ गया हो, जैसे कि मतलब ऐसा फील हो रहा है ना। आप खुश रहना चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो, खुशियां चाहते हो, और खुशियां किसके साथ? इनके साथ। यहां पर देखो, यहां पर लिटरली उल्टी हुई स्माइल दिख रही है, यानी कि एक स्माइल दिख रही है जो कि इनकी तरफ उल्टा हुआ है। यानी कि ऐसा दिख रहा है कि आप खुश रहना चाहते हो, स्माइल करना चाहते हो, कहीं ना कहीं खुशी स्माइल आपकी खत्म हो गई हो, जैसे मतलब मुरझा से गए हो, नहीं हंसने का मन नहीं करता, खुशी फील ही नहीं होती है। चाहे कुछ भी खुशी मिल जाए, चाहे आप करियर में अच्छा कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो ना, खुशी फील नहीं हो रही है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे ये ना फिश बनी हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना एक धीरे धीरे ही सही पर पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कनेक्शन को लेकर धीरे धीरे ही सही पर पॉजिटिव फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाइस, स्पाइसेस यानी कि मीन राशि आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। मुरझाए हुए फूल की तरह दिख रहे हो, मुरझा गए हो, आप से सच में मुरझा गए हो। पहले जैसे खुश नहीं रहते, पहले जैसे खुशी को फील नहीं करते, पहले जैसे ना फ्रेश नहीं हो, पहले जैसे ना, मतलब रिश्ता भी आपका पहले जैसा नहीं है। बहुत दिक्कतें, प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ लोगों के लिए ऑन ऑफ भी हो सकता है। तो नहीं हो खुश आप, मतलब दिख रहा है, कोशिश कर रहे हो कि खुश रहो, पर मन ही नहीं लगता, कहीं ना कहीं मन नहीं लगता। आपको ना बहुत दर्द, बहुत पेन फील होता है। आपने सच में इनको ना लॉयल कनेक्शन दिया है, कहीं ना कहीं आप ऐसा फील करते हो ना कि इनको कभी आप जैसा लॉयल्टी तो किसी से नहीं मिलेगी जितना इन्होंने। और वाकई में सच में जितनी लॉयल्टी ऑनेस्टी आपने निभाई है ना इस कनेक्शन में, जितना कुछ किया है ना आपने, शायद इनको किसी से मिले। पर पता है फिर भी, लेकिन एक वेट आपकी नजरों में दिखाई दे रहा है। आप हालांकि थक चुके हो, एग्जॉस्ट हो चुके हो, मतलब कब हो, डेस्परेसी दिख रही है, रियूनियन कब हो, कब आएंगे, कब आपको सरप्राइज मिले, कब होगा, कब होगा। बहुत एक डेस्परेसी भी मैं देख रही हूं आपके अंदर। डेस्परेट होना नहीं है इतना, लेट गो कर दो, कंप्लीटली यूनिवर्स में छोड़ दो। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन बन चुके हो, ऐसा दिख रहा है कि अब आपको ना काफी नॉलेज है कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, सोलमेट्स क्या होते हैं। मे बी पहले भी थी, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स या बहुत चीजें आज बस यही देखते रहते हो। ऐसा दिख रहा है कि यूट्यूब्स में ना आप यही चीजें देखते रहते हो दिन भर, कि कैसे क्या हो क्या नहीं हो। मन को शांत करना चाहते हो, मन बहुत विचलित हो जाता है, मतलब ना परेशान, बहुत बेचैन। तो ये सब कर रहे हो आप। कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ फेयर तो नहीं किया है। आपको फील होता है कि मतलब इतना सब कुछ करने के बाद आपको नहीं मिला है, वो फेयर डिसीजन नहीं हुआ है आपके
साथ ना, तो आप कहीं ना कहीं उम्मीद करते हो कि फेयर हो, अब आपके साथ जस्टिस हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उन्हीं लोगों के लिए कह रही हूं जिन लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हर कोई मत लीजिएगा, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप ना प्रे करते रहते हो कि थर्ड पार्टी की वजह से गलत हुआ है आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी को सबक मिले, थर्ड पार्टी को उसका कर्मा मिले, आप प्रे कर रहे हो। आप में से कुछ लोग मे भी अपने पार्टनर को भी ऐसा फील करते हो कि कर्मा मिले, इसको फील हो, इसने मेरे को बहुत दर्द दिया है, बहुत तकलीफ दी है थर्ड पार्टी के साथ मिलकर। थर्ड पार्टी के लिए तो आप करते ही करते हो, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है ना कि थर्ड पार्टी का चेहरा आपके पार्टनर को दिखे, अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो। क्योंकि लिटरली मैं ऐसा देख रही हूं कि बहुत कुछ करने का मन होता है, बहुत कभी कभी आपको बहुत गुस्सा आता है, इनको सुनाने का मन होता है, इनसे लड़ने का भी मन होता है, बहुत गुस्सा आता है जब आप इनको थर्ड पार्टी के साथ देखते हो या थर्ड पार्टी सिचुएशन में देखते हो ना, तो मतलब बहुत, मतलब आपको इतना गुस्सा आता है, आपको ऐसा लगता है कि अच्छा ही हुआ जो चला गया या चली गई, मुझे कोई मतलब नहीं है, ऐसा आप फील करते हो कि कितना दर्द दिया है, ऐसा पार्टनर तो किसी को ना मिले। शायद मुझसे कुछ हो सकता है, मेरे ही कुछ बैड कर्मास रहे हों जो ये मेरी लाइफ में आया या मेरी लाइफ में आई। समटाइम्स ये भी थॉट्स चलते हैं, राइट। पॉजिटिव रहो भाई, बहुत बहुत वीक फील करते हुए दिखाई दे रहे हो, हेल्थ भी वीक दिख रही है आप में से कुछ लोगों की मुझे लिटरली ऐसा दिख रहा है कि मेंटली भी वीक फील कर रहे हो, फिजिकली भी मेंटली भी दोनों तरीके से वीक फील कर रहे हो, अकेले छोड़ के चले गए थे। ये सच में ऐसा दिख रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप में से कुछ लोग ना, अगर मैरिड भी हो ना, आप अपने हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो ये भी दिख रहा है कि आपको ऐसे टाइम पे छोड़ के गए जहां पर फाइनेंसेस, मतलब आपने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है अपनी, या हो सकता है फैमिली की, आपके बच्चे हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मैं वो एनर्जी भी देख रही हूँ। पर जो भी है ना, जैसा भी कोई भी कनेक्शन हो, कोई भी रिश्ता हो इनके साथ, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या फिर मैरिड हो, जो भी हो, पर आप स्ट्रांग तो हुए हो फिर भी एज कम्पेयर पहले के ना, आपने संभालना सीखा है। आप पहले बहुत डर में रहते थे कि मैं से आपको बार बार डर लगता था, खो ना दूं, खो ना दूं, खो ना दूं, और जब खो दिया ना, क्योंकि देखो इंसान जो सोचता है वही मैनिफेस्ट करता है। आपने ये मैनिफेस्ट किया है इनडायरेक्ट वे में कि खो ना दूं, खो ना दूं, और वाकई में खोया है, तो आपको फील होता है कि क्या खो दिया, क्या हो गया मेरे साथ, राइट। मतलब वो मैनिफेस्ट किया है आपने, खो दिया इनको वाकई में। पर जो भी है, आप स्ट्रांग हुए हो, इंडिपेंडेंट हुए, समझने लगे हो, आपने जीना सीखा है। नहीं तो आप तो कभी इमेजिन ही नहीं कर पाते थे इनके बिना जीना, ये भी दिख रहा है। कंप्लीटली डिपेंडेंट इनके ऊपर, चाहे वो फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, चाहे इमोशनली नीड हो, चाहे कैसे भी हो, पर डिपेंडेंट थे इनके ऊपर, दिख रहा है। गाइज, आप चाहें तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो कर लो, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपके मन में ना मुझे मल्टीपल क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चंस दिख रहे हैं, जिसके आंसर आप ढूंढ रहे हो पर मिल ही नहीं रहे, समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्या होना है, और बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो, बहुत इनसिक्योर कि कभी सही होगा नहीं होगा, मेरी लाइफ में क्या होगा, आगे क्या होगा, मेरी लाइफ कभी बैलेंस्ड होगी नहीं होगी, बहुत चीजें चल रही हैं आपके माइंड में, राइट। बाकी आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात की जाए तो ये ना अनप्रिडिक्टेबल दिख रहे हैं, यानी कि जो ये करते हैं इनको भी नहीं पता ये क्या कर दें, कब क्या कर दें, वाकई में ये एनर्जी दिख रही है। और मैं सच में ये देख रही हूँ ना, ये बहुत एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं आपसे दूर रह के ना। आपके बिना यहाँ पर अगर एनर्जी देखूं ना, तो एग्जॉशन दिख रहा है, एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, और बहुत जल्दी ऐसा पता नहीं क्यों दिख रहा है मुझे बार बार कि एक डिसीजन लेने वाले हैं जो कि आपके फेवर में होगा, ठीक है। एक बोल्ड डिसीजन लेते हुए आपके पार्टनर दिखाई देने, क्योंकि इनको भी ना कहीं ओ माय गॉड नेगेटिविटी भी दिख रही है। ये देखो भाई, मेरे हाथ में भी गिर गया, नेगेटिविटी दिख रही है। स्ट्रांगली इनके ऊपर कुछ कराया, पता नहीं अभी दिख रहा है, कुछ ऐसा किया कराया है, स्ट्रांगली दिख रहा है गाइस। यहाँ पर देखो ब्लैकनेस अगर आपको दिख रहा है ना, मैं दिखाती हूँ आपको इनकी वैक्स में, ये देखो नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक दिख रहा होगा, ब्लैक ही ब्लैक दिख रहा है। तो या तो इनके ऊपर कुछ ऐसा किया था जिस वजह से ये आप दोनों का रिलेशन दूर हो गए थे, ये आपसे कुछ ब्लैक मैजिक की एनर्जी, कुछ नेगेटिविटी की, या फिर किसी की नेगेटिव कहते ना इवल आए,
ऐसा कुछ दिख रहा है, आपके रिलेशन में रही है, ठीक है। ये आप मे बी फील कर पाते हो, पर इनको भी फील हो गया है और इनको ना कंफर्म हो गया है। शायद कोई इनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक कर रहा है या कर रही है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, और ये फील करने लगे हैं और इन्होंने पकड़ा भी है। पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने किसी को पकड़ लिया है। और अब ये एक, क्योंकि ना जब किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक होता है ना, वो खुद भी ये फील कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है और टूटता है, नेगेटिव स्पेल होता है, फिर टूटता है, और टूटता है वो आपकी प्रेयर्स की वजह से, या फिर कहीं ना कहीं इनके भी एंसेस्टर्स बोल सकते हैं, या यूनिवर्स इनके साथ है कहीं ना कहीं। देखो दिख रहा है यूनिवर्स, हाँ इन्होंने गलत किया, वो तो इनको कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा, मिलेगा, और कहीं ना कहीं मिल भी रहा है आपके पार्टनर को ना। बट यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को अगर किसी ने कुछ ऐसा किया है ना, हर किसी के लिए नहीं है गाइस, कुछ लोगों के लिए मे बी आपको भी पता है, क्योंकि आपकी एनर्जीज में भी पता दिख रहा है। तो आपके पार्टनर अब उसको ना, उसका सबक सिखाना चाहते हैं, अब उसको बताना चाहते हैं कि उसने क्या किया है, मुझे दिख रहा है। अब आने वाले समय में आप खुद देखोगे, अभी तो आपको पता नहीं चल रहा है, या अभी तो ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या किसी को भी पता नहीं चल रहा है, इवन उस थर्ड पर्सन को भी नहीं पता है, पर आने वाले समय में ये एक्शन लेते हुए, एक्शन मोड में आते हुए दिखाई दे रहा है, और जो कि आपके लिए पॉजिटिव होगा, और सब कुछ खत्म करने वाला है ये, ठीक है। किसी के साथ रिश्ता हो सकता है, किसी के साथ रिश्ता था, सब कुछ उसके साथ तोड़ने वाले हैं, और जब उसके साथ तोड़ेंगे ना तो डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ेंगे ये, ठीक है। क्योंकि दिख रहा है आपकी एनर्जीज में ना, आप बहुत जल्दी जो लो फील कर रहे हो, लो वाइब्रेशन में हो, आप देख रहे हो फ्लेम कितनी हाई हो गई है। यस, आप बहुत जल्दी हाई वाइब्रेशन में जाने वाले हो, आप बहुत जल्दी, आपके साथ ना पॉजिटिविटी होती हुई दिखाई दे रही है आपके साथ। अभी आप बहुत अनएक्सप्रेसिव, बहुत ज्यादा, आपकी वैक्स भी मुझे पता है लिटरली गिरानी पड़ी है, गिर भी नहीं रही है। आप ना फील कर तो रहे हो, आप बताना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते, जताना नहीं चाहते, पर हो, आप परेशान हो, दिख रहे हो। और आपके पार्टनर, यस देख रहे हो आपकी, ओ माय गॉड, वैक्स कहीं ना कहीं जो कैंडल है वो नीचे बैठ गई है, आप देख रहे हो पानी में चले गई है। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज में मुझे ऐसा दिख रहा है ना, बहुत हैवी एनर्जी है, मतलब इमोशनल तो हो, बहुत हैवी है, पर बहुत जल्दी सब कुछ आपके रिश्ते में अच्छा होने वाला है, ठीक है। बस पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव होप रखो, क्योंकि ये अब एक डिसीजन लेने वाले हैं, एक फैसला लेने वाले हैं जो आपके फेवर में होगा और जो सब कुछ ठीक कर देगा आप दोनों के रिश्ते को, ठीक है। चांसेस मुझे काफी लोगों की मैरिज के दिख रहे हैं, आप दोनों की, हाँ शादी, मैरिज मुझे दिख रही है आने वाले समय में, ठीक है। तो क्लेम जरूर कीजिएगा एनर्जीज को, बहुत पॉजिटिविटी है गाइस, ठीक है। तो यस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। बाकी द सोल फैमिली टैरोट मेरा चैनल है नया, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां रीडिंग्स देख सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।